अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं बेटा, खैरियत से हैं आप लोग। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर लिया था काइनेमैटिक्स के चैप्टर को, और काइनेमैटिक्स के हम लोग ने बुक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और आज हम लोग इंशाल्लाह पास पेपर के न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे काइनेमैटिक्स में, ठीक है। अच्छा, अब काइनेमैटिक्स के पास पेपर के न्यूमेरिकल पे अगर मैं बात करूँ ना आप लोगों से, तो एक चीज़ का हमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि कल हम लोगों ने दो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लिया था। नंबर वन हमारे पास था कि हम हॉरिजेंटल मोशन को पहले डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, जब हॉरिजेंटल मोशन को हम लोग ने डिस्कस किया ना बेटा, तो उसमें हम लोग ने एक्सेलरेशन को ए पढ़ा और जबकि डिस्टेंस को एस पढ़ रहे थे, ठीक। लेकिन जब वो हॉरिजेंटल से वर्टिकल में कन्वर्ट हुआ ना, जैसे हॉरिजॉन्टल मोशन पे बात कर रहे थे, तो इसमें एक्सेलरेशन ए था और डिस्टेंस को हम एस पढ़ रहे थे। लेकिन यही जब वर्टिकल डायरेक्शन पे हम बात करेंगे ना, तो इस वर्टिकल में ए चेंज हो जाएगा जी से, और डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं मेरा बेटा, एच कह रहे होते हैं, ठीक। और इसमें दो चीज का हमें बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके मैं तुम लोगों को फॉर्मूला सिलेक्शन का मेथड पढ़ाया हूं, और बिल्कुल सेम एज इट इज मेथड होगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलें, और उम्मीद है कि आप लोग को असाइनमेंट, जो बच्चे ग्रुप में हमारे पास ऐड हैं उनको असाइनमेंट पहले से मिल चुका होगा, जिसमें ऑलमोस्ट तकरीबन 25 ईयर्स पास पेपर के न्यूमेरिकल्स हमारे पास मौजूद हैं, और वो शीट आपके पास मौजूद होगी, तो उसको आप देख लेंगे एक दफ़ा। वालेकुम अस्सलाम, खुजैमा शाहिद आ गए हमारे पास। चलें, शाहजेब आवान हैं, ओके ओके भाई। चलें, आयशा साबिर भी आ गई, मेहरून निसा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आयशा आसिम। चलें, तो आप लोग के पास शीट्स मौजूद हैं, और उस शीट से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, तो सबसे पहले मैं तुमसे बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, हॉरिजेंटल मोशन पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अब हॉरिजेंटल में 2008 क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। मेहरुनिसा एक दफा देख लेना था असाइनमेंट। अब्दुल राफे अब्दुल्ला, वालेकुम अस्सलाम। राशिद अजीम खान, चलें, वालेकुम अस्सलाम। चलें, अब देखो इसके बाद क्या होगा बेटा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करूं ना तुमसे असाइनमेंट में, तो क्वेश्चन नंबर 6 ईयर 2008 का है, 2008। अच्छा, 2008 में सबसे पहले हम डाटा पे बात कर लेते हैं बेटा। अच्छा, अब डाटा में अगर तुम नोट करो ना बच्चे, तो इसमें a car is moving with a velocity of 6 km/h is brought to rest in 5 seconds. Find the deceleration. तो अब देखें, सबसे पहले a car is moving with a velocity of 6 किलोमीटर, तो इनिशियल वेलोसिटी vi 6 किलोमीटर पर आर है। और इसको अगर मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूं, इट ब्राउट टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, और इन 5 सेकेंड मतलब t इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो गया। और तुम्हें निकालना है डी एक्सेलरेशन फोर्स। अब जो डी एक्सेलरेशन है, तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस ए। कल बिल्कुल एज इट इज सवाल कराया था, अगर तुम्हें याद हो तो एक्सेलरेशन ए कैलकुलेट करना है। बस इसमें ख्याल ये रखना कि जब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तो यहां पर ये 6 अपनी जगह, मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइडेड बाई 3600 है ना भाई। इसको जब तुम मजीद सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड में, और ये मीटर पर सेकंड से ये 0 से 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसको मैं अरेंज कर लूं तो ये बन जाएगा 6, तो ऊपर आ जाएगा मेरे बेटा 10, और नीचे हमारे पास बन जाएगा 6, ये मीटर पर सेकेंड। और 10/6 को जब डिवाइड करोगे ना मेरा बेटा,
तो इसको सॉल्व करने के लिए ये बन जाएगा 3 और ये 5, और 5 को जब तुम 3 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 1.66 मीटर पर सेकेंड। देखो यही है, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम हमारे पास 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन को जहां तक तुम्हें याद हो तो कल हम लोगों ने फॉर्मूले में सेपरेट किया था, और वो फॉर्मूला सेपरेशन कुछ इस तरह था मेरा बेटा कि इक्वेशन के लिहाज से अगर मैं तुमसे बात कर लूं ना, तो इक्वेशन के लिहाज से जब इसको मैं तुम्हारे लिए सॉल्व करूं तो ये इक्वेशन में मेरे पास v नॉट एट, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करते हैं, याद है भाई जी? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये क्या बन जाएगा, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, और यहां से अगर मैं a को अलग करूं तो दिस इज vf, ये vi और अपॉन t, और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जी बेटा। यस और नो एवरीवन, क्लियर है मेरा बेटा? ठीक, ओके। तो ये आपके बुक से रिलेटेड बुक का सवाल नंबर 3.3 भी है, तो सॉल्व हो जाएगा ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। तुम लोग को वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। आयशा साबिर ओके बेटा, ओके। राशिद अजीम भी आ गए हमारे पास, बेस्ट हो गया। मोहम्मद हमजा भी हैं, चले माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, एक कंडीशन हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग ने सॉल्व किया इसे ना, फिर अगले फैक्टर पे देखो बात करते हैं। देखिए अगेन अब सवाल नंबर में बात करता हूं 11 पे ना, ये हो जाएगा सॉल्व, हाँ तकरीबन ओके, सबसे फिनिश। चलें अब सवाल नंबर 11 देखें। सवाल नंबर 11 में हमारे पास कुछ इस तरह से कि a car is moving on a straight road at 5 meter per second, it accelerated at 3 meter per second square, what will be its velocity after 4 second? अब अगर मैं डेटा के बारे में तुमसे बात करूं ना, तो अब सवाल नंबर कौन सा है मेरा बेटा, 11, और सवाल नंबर 11 में क्वेश्चन नंबर 11 में ये है तुम्हारे पास मेरा बेटा 2000, 2003, 2012, 2000, 2003 एंड 2012, तीनों साल में ये सवाल रिपीट हुआ। अच्छा, अब इसमें बोल क्या रहा है मेरा बेटा, तो इसमें पहले में बोलता ये कि a car is moving on a straight road at 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी पे बात कर लेते हैं, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड तुम्हारे पास गिवन है। तो इसमें अगर मैं तुम्हारे पास डेटा को आइडेंटिफाई करूं ना मेरा बेटा, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड, और इसी के साथ साथ अगर डेटा ही को भी कंटिन्यू करो तो इट्स एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा, और उसके लिए क्या होगा, तो इसमें तुम्हारे पास टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड होगा, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और इस 4 सेकेंड के बाद तुम्हें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है vf। अब इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद चले भाई बता सकते हैं फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करूं? जी बेटा, फॉर्मूला कौन सा सिलेक्ट करूं? मेहरून निशा ने आंसर दे दिया, सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, ठीक। ठीक है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को ये हो रहा है कि ये हमारे पास क्वेश्चन के हैंड आउट नहीं मिले ना, तो जो बच्चे ऑब्वियसली आज से हम पब्लिक जा चुके हैं, तो जब हम लाइव स्ट्रीमिंग पब्लिक के लिए करेंगे तो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपके पास हमारी एक लिंक गिवन है, उस लिंक पे अपने आप को रजिस्टर करा लोगे ना बेटा, तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर चुके होंगे, और वहां से आपको तमाम हैंड आउट्स वगैरह सारी चीजें बिल्कुल फ्री आपको मिल जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास ये मौजूद नहीं है, ठीक डन, चलें जज़ाकल्लाह, बेस्ट हो गया। ये हमारी टीम जो है ना मुझसे ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह, और बहुत तेज़ी से काम करवा देती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब हम क्लास में टीचर इन्वॉल्व होता है अपने सब्जेक्ट में ना, तो वो इधर उधर की चीज़ों को इतना नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन थैंक यू हमारे मिनाम भाई होते हैं, फहद भाई होते हैं, ज़बरदस्त। चलें थैंक यू सर।
चले अब हमारे पास क्या हुआ फाइनल वेलोसिटी, और तमाम बच्चों ने क्या किया भाई देखो, तो तमाम बच्चों ने हमारे पास फॉर्मूले की सिलेक्शन पहले से आ चुकी है, जबरदस्त यार क्या बात है, ठीक ठीक ओके ओके। अब सुनो, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना मेरा बेटा, तो इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी ये 5, एक्सेलरेशन को 3 और ये 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 अपनी जगह और ये 12 मेरा बेटा, दिस इज 17 मीटर पर सेकेंड। यस और नो एवरीवन? जी बच्चा, इज इट क्लियर? ओके ना? हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मेहरुनिसा ओके डन, चलें बेहतरीन हो गया, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में पहले से रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो बच्चे ग्रुप में हमारे पास है रिकॉर्डिंग तो अब हमारे आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होंगे। ओके, शाहजेब आवान आ गए, मोहम्मद हमजा ओके थैंक यू। चलें, एक सवाल हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन के एक और हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो सवाल नंबर 11 के बाद, सवाल नंबर 11 के बाद हमारे पास सवाल नंबर 14 है 1995 का। मैं कोशिश कर रहा हूं हैंड आउट से पहले उन क्वेश्चंस को आप लोग से डिस्कस कर लिया जाए जो कि रिलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल मोशन। तो एक दफा हॉरिजॉन्टल मोशन हम डिस्कस कर लेंगे और फिर हम वर्टिकल मोशन पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो देखो 1995 में सवाल नंबर 14 है, ठीक। आर यू रेडी एवरीवन? आर यू रेडी एवरीवन? ओके ओके थैंक यू। जो लिंक आती है ना उस पे क्लिक, हाँ बिल्कुल ऐसे ही डन हो गया। आयशा साबिर बेटा, आपको ग्रुप में तमाम लिंक्स मिल जाएंगे और वहां से आप अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं, तमाम रिकॉर्डिंग वगैरह वहीं पे अवेलेबल हैं, ठीक है। सवाल नंबर 14 पे बात करते हैं बेटा। अब सवाल नंबर 14 में ये ईयर है 1995 का। अच्छा, 1995 में सवाल किस तरह बेटा, आवर ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, by applying the brake a retardation of 0.5 meter per second square is produced, find the time it will take to stop। तो पहली कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी अगेन, तो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी है बेटा, तो ये बन जाएगा vi इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस 72 किलोमीटर पर आवर में ये 72 इंटू ये हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाय मेरा बेटा 3600 विच इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक फंक्शन तो हमारे पास मीटर पर सेकेंड में आ गया। अच्छा देखो, इस 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल, 36 1 जा और ये 2 जा, कितना बन जाएगा 72 विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, बाय अप्लाइंग ब्रेक का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई 0 और उसके साथ साथ रिटार्डेशन है। अच्छा जरा मुझे बताओ, रिटार्डेशन हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? रिटार्डेशन क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव? ओके फाइन, सॉरी फॉर इंटरप्शन बेटा, ठीक है। अच्छा अब जाओ हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, तो एक्सेलरेशन तकरीबन बच्चों ने कह दिया कि सर रिटार्डेशन होगा, तो रिटार्डेशन में नेगेटिव मतलब a इज इक्वल टू माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब हमें कैलकुलेट क्या करना है मेरा बेटा, तो बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन, टाइम इट विल टेक टू स्टॉप, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड दिस टाइम, मीन्स टू से टी कैलकुलेट करना है, ठीक है। चले भाई, फॉर्मूले की अगेन सिलेक्शन बताओ। जी बेटा, फॉर्मूले की अगेन सिलेक्शन क्या है, अगेन अगर पूरे डाटा में तुम नोटिस करो ना, तो तुम्हारे पास डिस्टेंस अभी भी नहीं है, और अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो फॉर्मूला नंबर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया था हम लोग ने, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और कल मैं आप लोग को, हाँ बिल्कुल ठीक, ओके बेटा, शाहजेब आवान कहते हैं, यस जी बेटा, शाहजेब आवान फर्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर मैं तुम्हारे लिए टाइम को सेपरेट करूं ना बेटा,
अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं आपके लिए टाइम को सेपरेट कर लूं तो दिस t इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, विच इज यहां पर डिस्कस होगा कितना मेरा बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस का 20 और माइनस का 0.5, इसको मजीद सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 अपॉन माइनस का 0.5, माइनस से माइनस क्या हो गया बेटा, कैंसिल, और कैलकुलेटर से अगर तुम इसे डिवाइड कर लो ना तो तुम्हारे पास आंसर t इज इक्वल टू 40 सेकेंड आ रहा होगा। जी बच्चे, ओके, क्लियर हो गया मेरा बेटा? चलें बच्चों, ओके, आई थिंक इट विल बी डन, हाँ बिल्कुल ठीक है, डन, शाबाश। तो ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल मोशन हमारे पास क्लियर हुआ, जिसमें हम लोग ने सवाल नंबर 6 को देख लिया, 11 भी देख लिया, 14 भी देखा, एक आध सवाल मुझे ऊपर भी नजर आ रहा, वो भी मैं साथ साथ क्लियर करा दूं ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो, ठीक है। अब देखो अगेन कॉपी कर लिया इसे, डन सबके पास, ओके। लाइबा आसिफ नया स्टूडेंट हमारे पास ज्वाइन हुआ है, ठीक है। मेहरून निसा डन, ओके, थैंक यू बेटा। शादेब आवान भी ओके, ओके बेटा, चले डन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सवाल नंबर 5 में अगर तुम देखो ना तो सवाल नंबर 5 में कुछ इस तरह से कि a motorcycle is moving with a velocity of 72 km per hour on a straight road. When the brakes are applied, the motorcycle come to rest after covering a distance of 10 meter. Calculate the acceleration. Again, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी पे बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी तो एज इट इज आ गई तुम्हारे पास, और वो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 72 किलोमीटर पर आवर है। अब ये सवाल नंबर कौन सा है मेरा बेटा तुम्हारे पास, सवाल नंबर ये हो गया 5, और इसमें सवाल नंबर 5 2009 का है, 2009 का है, ठीक है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी अगेन 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे वही 20 मीटर पर सेकंड, ब्रेक अप्लाई होगा तो क्या बनेगा, फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0, लेकिन यहां डिस्टेंस गिवन है। अच्छा, अब ये जो डिस्टेंस तुम्हारे पास गिवन है ना बेटा, तो इस डिस्टेंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ये डिस्टेंस है s, और ये s तुम्हारे पास है कितना मेरे बच्चों, 10 मीटर, एंड यू हैव टू फाइंड, आपने कैलकुलेट किसको करना है मेरा बेटा, तो सवाल नंबर 5 में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, मतलब ए कैलकुलेट करना है। चलें, अब आप लोग बताएं फॉर्मूला नंबर 1 2 3। जी बेटा, अब्दुल रहमान सर सॉरी फॉर लेट हो गया मैं, भाई आज तो बहुत लेट हो गए तुम, ऑलमोस्ट 20 मिनट, ठीक। चलें, एनी हाउ अभी यहीं से कंटिन्यू करो, नबील फैसल, ओके बेटा, ओके, चलें डन, चलें फिनिश, बेहतरीन हो गया। अच्छा, अब इसमें करना क्या, अगर मैं ओवरऑल देखूं ना तो इस पूरे फैक्टर में से टाइम नहीं है, और टाइम नहीं होगा तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेस्ट रिस्पांस की आयशा साबिर ने, मोहम्मद हमजा, शादेब आवान आ गए हमारे पास, और नबील फैसल भी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैं तुमसे बात करूं तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हारे पास क्या है मेरा बेटा, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिस इज व्हाट वी हैव, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब इसमें अगर मैं तुम्हारे लिए एक्सेलरेशन a को सेपरेट कर लूं तो ऊपर होगा vf का स्क्वायर, नीचे vi का, इसके साथ साथ माइनस vi का स्क्वायर, और नीचे 2 इंटू s। अच्छा, अब नोटिस करो, अगर मैं फाइनल वेलोसिटी पे बात करूं तो ये कितना है, 0। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास है 20 का स्क्वायर, नीचे तुम्हारे पास 2 इंटू 10 मेरा बेटा। अच्छा, ऊपर जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 400 आ जाएगा, और नीचे आएगा हमारे पास 20। अच्छा, अब ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब अरेंज करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओके एवरीवन। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव कैलकुलेट होगा। यस और नो एवरीवन? जी बेटा, ठीक है बेटा, ओके, मेहरून निसा डन, ओके, नबील फैसल भी आ गए हमारे पास, मोहम्मद अली खान, खुदैमा शाहिद, ओके,
शाहजेब आवान आ गए, शायान इमरान, ओके ओके डन, साइम बिलाल, शायान इमरान मुस्तफ़ा इमरान का भाई है, डन। शायान मैं सही बोल रहा हूँ? मुस्तफ़ा इमरान वन ऑफ माय स्टूडेंट, मुस्तफ़ा इमरान का भाई, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मैं पहचान गया आपको। आयशा आसिम आ गई, लाइबा हमारे पास ना, लाइबा आसिफ एक नई स्टूडेंट देख रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो यहां तक हमारे पास क्लियर हो गया। तो हॉरिजेंटल मोशन ऑलमोस्ट डन, और इसमें हॉरिजेंटल मोशन के एक सवाल और है, उसको मैं पहले, ये बिल्कुल बुक जैसे ही है लेकिन एक दफा मैं तुम्हें फील करा देता हूं। देखो क्या सवाल नंबर 3 2012 का क्वेश्चन, ठीक, सवाल नंबर 3 2012 का क्वेश्चन, ठीक। आर यू रेडी एवरीवन? स्टार्ट करें सवाल नंबर 3 2012 का क्वेश्चन है बेटा। नबील आर यू रेडी? शायान आर यू रेडी बेटा? लाइबा आसिफ, वी हैव आयशा आसिम, आयशा साबिर ऑल्सो, ओके, राशिद अजीम खान, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 3 में 2012 का क्वेश्चन एक आया, और ये बुक में ही सवाल ऐसा कल हम लोग ने डिस्कस किया था मेरे बच्चों कि 2012 में सवाल नंबर 3 पास पेपर के मुताबिक, और इसमें सवाल में क्या बोल रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड बिकम 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो पहले अब नोट करो, एक मेरे पास पहले क्या गिवन है मेरा बेटा, द वेलोसिटी ऑफ द कार इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो दिस इज व्हाट वी हैव, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ साथ अगर मैं तुमसे बात करूं एंड बिकम 20 मीटर, इंक्रीज होकर, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए जो टाइम है वो t इज इक्वल टू तुम्हारे पास 5 सेकेंड है मेरा बेटा। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी मींस टू से वी आई, कुछ याद आ रहा है? कल बुक का सवाल किया था हम लोगों ने ऐसा, जी बेटा, यस और नो? हाँ बेटा जी, कल बुक का ऐसा एक सवाल किया था, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। आयशा साबिर ने जवाब भी दे दिया, ओके मेहरुनिसा थैंक यू, ओके नबील फैसल, मोहम्मद अली खान, बेस्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग भाई माशाल्लाह। वी हैव टू फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली, ठीक, डन। लाइबा आसिफ, पहली क्लास है मेरे ख्याल से, लाइबा आपको समझ में आ रही सारी चीजें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तुम्हें? और कल हम लोगों ने काइनेमैटिक्स के बुक के सवाल को डिस्कस किया था, अगर किसी बच्चे से वो लेक्चर मिस हो गया हो तो लाजमी है वो डिस्क्रिप्शन में हमारे पास अब तो सारी चीजें पब्लिक हैं, लिंक में मौजूद है, तो वो जाकर आप लेक्चर डिस्कस पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और लेक्चर को डिस्कस करने के बाद जब आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल का कंसेप्ट वहां से बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा, और जब फिर आप पास पेपर के न्यूमेरिकल जैसे ये सेशन चल रहा है हमारा, तो इसमें फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, ओके ना, ओके। हाँ, ये बुक का क्वेश्चन नंबर 3.7 था, मेहरुनिसा थैंक यू मेरे बच्चों, एग्जैक्टली बुक का क्वेश्चन नंबर 3.7 है ये, डन। चलें, अब मैं वर्टिकल मोशन पे आ जाऊं बच्चों, चलें, डन, वर्टिकल मोशन पे आ जाऊं, आर यू रेडी एवरीवन? जी बेटा, नहीं सर, मैं पहले मारिया अंसारी के नाम से थी क्लास में, आज नेम चेंज किया है। अच्छा, नाम चेंज करने से फिजिक्स समझ में आती है क्या? ऐसा भी होता है? मतलब समझ में नहीं आ रहा तो नाम चेंज कर लो, ये ठीक, ये बहुत अच्छा लॉजिक है, हाँ सही है। चलें, अब देखो हमारे पास क्या है, मोहम्मद समी भी आ गए, ठीक है, चलें, अहमद शायान भी ज्वाइन कर चुके हमें, मेहरुनिसा, चलें डन। अब वर्टिकल मोशन पे बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, टॉप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कोशिश करोगे कि टोटल क्वेश्चन जो इस चैप्टर के पास पेपर से रिलेटेड है, जो कि पिछले 25 सालों में आ चुके, टोटल 14 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और ये हैंडआउट बिल्कुल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, इसको लाजमी डिस्कस करें, देखें, और इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे अपने साथ, रिकॉर्ड की सूरत में रखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि हैंडआउट आपसे चैप्टर वाइज शेयर करते रहें, ताकि आपको एक नोट्स की तरह ये सारे प्रॉब्लम आप तक पहुंच जाएं, ठीक है मेरा बेटा। चलें, ओके, चलें, आप सुने, अब वर्टिकल मोशन पे बात करेंगे। चलें बच्चों, अब वर्टिकल मोशन में
वर्टिकल मोशन का सबसे पहले हमारे पास मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ईयर 2019, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं। अब इस वर्टिकल मोशन में 2019 में क्या, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर, इज इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर और एंड द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। पहली कंडीशन डाउनवर्ड मोशन है, ठीक। अब डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, तो अगर मैं तुम्हें नोट कराऊं ना, तो कुछ डायग्राम से कल हम बात कर रहे थे कि ये एक टावर है, ये एक टावर है तुम्हारे पास, और इस टावर को अगर तुम नोटिस करो ना, तो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया ऐसे। अच्छा, बॉल को ड्रॉप किया गया तो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं हम, 0। जी की वैल्यू ऑब्वियसली तुम्हारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है मेरा बेटा, तो बोलते हैं हाइट ऑफ द टावर, मतलब तुम्हें h कैलकुलेट करना है, और जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड से आकर हिट करेगा वो फाइनल वेलोसिटी। बोलो यस और नो जी एवरीवन, इज इट क्लियर ना। डाउनवर्ड मोशन इनिशियल वेलोसिटी 0, और फिर नीचे आ रही तो ग्रेविटी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक आपने कैलकुलेट करना है बेटा हाइट, मतलब h कैलकुलेट कर लोगे, और दूसरा तुम्हारे पास तुमने कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा, ठीक। और इसके लिए जो तुम्हारे पास टाइम गिवन है ना, वो टाइम t इज इक्वल टू कितना है मेरा बेटा, 10 सेकेंड। यस और नो जी बेटा, एवरीवन क्लियर हुआ, चलें डन, ओके फिनिश, ओके ठीक है। हाइट एंड फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना। अब इधर देखो, अब इसमें अगर मैं नोटिस करूं ना, तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ये 0, और इसके साथ साथ टाइम t गिवन है मेरा बेटा विच इज 10 सेकेंड, और कैलकुलेट द हाइट, तो इसके लिए g की वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ साथ पहली कंडीशन में h कैलकुलेट कर लो, और दूसरे में तुम्हारे पास तुमने कैलकुलेट करना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है बेटा। पहले क्या करूं बोलो जी बच्चा, पहले क्या करूं, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करूं या हाइट, ये बताओ जी बच्चा। नबील फैसल, ओके, शायन इमरान भी आ गए। हाइट फाइंड करते हैं सर, पहले एच कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ध्यान में रखना ना, और अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा मेरा बेटा, फाइनल वेलोसिटी नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा मेरा बेटा जी एवरीवन, फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं फॉर एच, और अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं है तो मैं सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। कल जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, फाइनल वेलोसिटी मतलब वीएफ अगर किसी डाटा में मौजूद नहीं होगा तो हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई हम, तो हमारे लिए h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ, और ये GT का स्क्वायर बन जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। ओके मेरा बेटा, चलें अब सुने, ये h अपनी जगह पर, ये VI0 है, t के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हाफ अपनी जगह, ये 9.8 मेरा बेटा, और यहां पर ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 से कैंसिल आउट होकर, गौर से सुनना, ये 2 से कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा 4.9, तो ये 0t से मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस 4.9 इंटू, और ये बन जाएगा 100, ओके। अब 0 तो अपनी जगह, 4.9 क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 490 मीटर इज द आंसर। यस और नो एवरीवन जी बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमने इक्वेशन को जो सिलेक्ट करना है वो सेकंड इक्वेशन से काम बन गया। अब सेकंड इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमें उसकी जरूरत भी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम t से मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें ये कर सकते हो कि तुम इसको t से ना ऐसे मल्टीप्लाई करा दो 10 से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई होने के बाद 0 ही आएगा। अब इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करूं ना, तो तुम्हें अगले फैक्टर में कैलकुलेट करना है फॉर फाइनल वेलोसिटी विच इज vf, अगेन वी नो दैट
फाइनल वेलोसिटी के लिए अब हमारे पास सब चीज ओपन इन शर्ट है, तो अब सिंपल क्या करें कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस GT पर बात करूंगा तो Vi क्या हो गया 0, Vi क्या हो गया मेरा बेटा 0, और Vi 0 मीन्स ये 9.8 इंटू 10, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना मेरा बेटा तो ये 98 मीटर पर सेकेंड आएगा, एंड दिस इज व्हाट वी हैव द रिक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी। जी एवरीवन फिनिश, समझ आ रही है बात? और इसमें ना दो चीजें आपने ख्याल करना है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐशा साबिर ऐसे ही है, इसमें दो चीजों का ख्याल रखना है, और वो क्या है सुन लो। पूरा सवाल यही हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास h कैलकुलेट करना हो या Vf दोनों कैलकुलेट करने दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है बोर्ड के पेपर में कि डाटा यही गिवन हो, सिर्फ हाइट कैलकुलेट करना, तो काम यहां तक करोगे, मतलब इसमें इंडिविजुअल भी हम काम करा सकते हैं। और अगर दूसरी कंडीशन में पूरा डाटा यही हो और सिर्फ Vf कैलकुलेट करना हो तो हम Vf को अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हम ये बहुत आसान से इस दोनों के दरमियान में डिफरेंस देखते हैं कि जब हमें h कैलकुलेट करने हैं तो Vf की जरूरत नहीं है, और इसी के साथ साथ जब हम Vf कैलकुलेट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो मुझे h की जरूरत नहीं है, हाइट की जरूरत नहीं है। तो इंडिविजुअल इस सवाल को दो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, या सेपरेटली हाइट को भी पूछा जा सकता है और इसके साथ साथ अलग से आपको फाइनल वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है। ठीक है, डन हो गया मेरा बेटा? इज इट क्लियर एवरीवन? जी बच्चों ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। ओके 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 डन। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन जब आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन खुदैमा इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें आपके पास फिर हाइट की जरूरत हो जाएगी। ठीक है, डाटा के मुताबिक मैं दोनों को सेपरेटली सॉल्व करा दिया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलें आगे चलूं। ओके इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल ठीक है उमैल जावेद। 9.8 अगर सवाल में गिवन होगा ना मेरा बेटा, आप जी की वैल्यू 10 लेना है तो 10 लेके सॉल्व कर लेंगे, अगर सवाल में गिवन होगा तो 10 लेके सॉल्व कर लेंगे। ओके ना? नाउ अब सुनो अगेन, अब सवाल नंबर हमारे पास है, देखो सवाल नंबर 2, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 122.5 मीटर। ठीक है, एक बॉल है जिसको ड्रॉप किया गया 122.5 मीटर से, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लेगा ये ग्राउंड में पहुंचने के लिए। तो पहली कंडीशन सुनो, बात करने जा रहे हैं हम सवाल नंबर 2 पर, और सवाल नंबर 2 में हमारे पास देखो मेरा बेटा एक बॉल को ड्रॉप किया गया और हाइट भी आपके पास गिवन है। तो ये सवाल नंबर 2, ईयर है हमारे पास 2018। ओके अच्छा अब सुने, 2018 में अगेन इनिशियल वेलोसिटी Vi विच इज 0 डाउनवर्ड मोशन के लिए, हाइट हमारे पास मेरा बेटा h इज इक्वल टू 122.5 मीटर है। कंटिन्यू करो उसके बाद, g की वैल्यू एज इट इज मेरे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मेरा बेटा। और उसके साथ साथ अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना, तुमसे पूछा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब तुम्हें t कैलकुलेट करना है। ओके ना, t कैलकुलेट करना है ना। मुझे अब एक बात बता दो, ये t कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू एज इट इज ये 122.5 मीटर। जी बेटा फॉर्मूले की सिलेक्शन बताओ, 1 2 3। मेहरुनिसा ने तो पूरा फॉर्मूला लिख दिया माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि इसमें पूरे सवाल में फाइनल वेलोसिटी मौजूद नहीं है। बेस्ट हो गया बेटा, मेहरुनिसा जबरदस्त हो गया बेटा। ओके चले डन डन। ओके नबील फैसल भी आ गए, नबील फैसल का रिस्पांस गुड, थैंक यू। खुदैमा शाहिद भी आ गए मेरा बेटा। ओके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलें अब देखें उसके बाद क्या है हमारे पास बेटा। अब अगर मैं तुमसे बात कर लूं ना कि इस पूरे फंक्शन में टाइम t के लिए हम काम करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा h इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। अब ये जो h है ये 122.5 है,
इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम t तुम्हें कैलकुलेट करना है इसमें, प्लस का हाफ, g की वैल्यू 9.8, अगेन t का स्क्वायर, ठीक है। 0 t से मल्टीप्लाई हुआ 0, 122.5 विच इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 4.9, तो विच इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर के लिए अगर मैं डिस्कस करूं तो 122.5 अपॉन 4.9, जी बेटा डिवाइड करो, आंसर बताओ एवरीवन, डिवाइड करके आंसर बताओ एवरीवन, क्या होगा बेटा, ये 25 आएगा, चेक करो जरा, यस और नो एवरीवन, हाँ बिल्कुल मेहरुनिसा, थैंक यू, ओके ओके, चलें डन डन, ओके। अब इसका रूट निकालो, जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा मेरा बेटा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा मेरे बच्चों इसका, तो इस टी स्क्वायर से अगर मैं इसको ऐसे अरेंज कर लूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जी, तो ये बन जाएगा मेरा बेटा टी स्क्वायर अंडर रूट, फिर अंडर रूट 25, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये बन जाएगा 5 सेकेंड, जी बेटा यस और नो, ओके, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर मेरे बच्चों, आसान हो गया। मोहम्मद हमजा, खुजैमा थैंक यू, ओके, नबील फैसल, हिबा मलिक भी आ गई क्लास में, मोहम्मद अली खान, ओके बेटा, खुजैमा शाहिद, मेहरुनिसा, हसान पाशा, चलें भाई, आयशा साबिर भी हैं, मोहम्मद अब्दुल रहमान, ओके डन, शायन इमरान भी आ गए, डन, ओके लाइबा बेटा, नबील फैसल डन, ठीक है। तो एक सवाल तो हमारे पास ऐसा सॉल्व हो गया जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेट करना था सवाल नंबर 2 में टाइम को, ठीक है, 3 हो चुका है। 4 को देखोगे, अच्छा 4 में देखो ना, अगर तो 4 2011 का क्वेश्चन है, उसमें एक बहुत मजे की चीज गिवन है तुम्हें, देखो नोट करो, सवाल नंबर 4 में ये आई स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड, मतलब टाइम गिवन है, ठीक है, कैलकुलेट द हाइट। अब सुनो, इससे पहले वाले सवाल में क्या था, हाइट गिवन था, टाइम निकालना है तो 5 सेकंड आया, ऐसे ही है, हाइट गिवन था, टाइम निकालना है तो 5 सेकंड आया। अब सवाल नंबर 4 2011 में तुमसे ये पूछता है कि टाइम 5 सेकंड है और तुम हाइट कैलकुलेट कर लो, बोलो हो जाएगा, यस और नो, जी बेटा यस और नो, हो जाएगा या मैं करवा दूं, बोलो जी बेटा, डन, आ जाएगा, बेस्ट। आयशा साबिर कहती है सर आई विल डू माई बेस्ट इंशाल्लाह, हेबा मलिक थैंक यू, खुदैमा ओके ओके, चलें ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से बिल्कुल ऐसे ही हाइट कैलकुलेट करना है तुम्हें। राशिद अजीम कहते हैं सर करवा दें, डाटा मैं समझा देता हूं फिर, ठीक है, ओके ओके। सुने, देखो मेरा बेटा, इस डाटा में सिर्फ चेंज ये हो रहा, सवाल नंबर हमारे पास ये 4 और ये 2011 का क्वेश्चन, इसमें टाइम t इज इक्वल टू मेरा बेटा 5 सेकंड गिवन है, तुम्हें हाइट कैलकुलेट करने हैं मेरे बच्चों के, दिस इज h कैलकुलेट करोगे, और अब इसी फॉर्मूले से आपके पास h कैलकुलेट करने हैं तो t की जगह 5 रख के अब सॉल्व कर लोगे, बोलो यस और नो, अब तो क्लियर है, मेरा बेटा जी, ओके डन, ओके फिनिश, बेहतरीन, डन हो गया, ओके हेबा, ओके बेस्ट, ओके नाउ। अब उसके बाद होता क्या है, अब अगर ओवरऑल मैं डिस्कस करूं ना तुम लोगों से, तो मेरे पास इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो कुछ सवालात ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट होकर आ रहे हैं ना। अब अगर मैं इंडिविजुअल इन दोनों सवाल नंबर 2 और 4 पर बात करूं, बिल्कुल, तो एज इट इज आप वैल्यूज को अरेंज कर लेंगे तो ज्यादा आसानी से सॉल्व हो चुका होगा, मेरे ख्याल से अब मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 7 पे बात करेंगे, ठीक है बेटा, आर यू रेडी? सवाल नंबर 7 पे बात करूं, अब्दुल रहमान, आयशा बेटा, आयशा डन,
ओके फिनिश। चलें सवाल नंबर हमारे पास 7। सवाल नंबर 7 में इस तरह, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 176.4 मीटर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अगेन बिल्कुल सवाल नंबर 2 की तरह है। और सवाल नंबर 2 में 7 से अगर मैं डिफरेंस बताऊं ना तुम लोगों को, 2 से 7 को अगर मैं तुमसे डिफरेंस बताऊं ना मेरा बेटा, 7 है 2006 का, 7 है 2006 का, और 2006 में अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 और हाइट गिवन है 176.4 और ये मीटर, ओके ना। और अगर मैं इंडिविजुअल इधर बात कर लूं तो यहां पर तुम्हें कैलकुलेट करना है टाइम टी को, और अगर टाइम टी को कैलकुलेट करना है तो सवाल नंबर 7 के लिए बताओ बेटा। जी बेटा, डन। नबील ओके, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन बताओ। चलें बेटा, अब कोशिश मैं करूंगा कि जो बच्चे क्लास में बिल्कुल इन्हें माशाल्लाह से, और उनको मैं अच्छी तरह रिस्पांस कर लूं। मेहरून निसा ओके, थैंक यू। चलें ओके भाई। चलें अब्दुल रहमान, मैं कोशिश करूंगा उन्हीं बच्चों से मैं डिस्कस कर लूं, मुखातिब हो जाऊं जो बच्चे बिल्कुल क्लास में इन्हें, बाकी बच्चे कोशिश करें क्लास में अच्छी तरह गैदर्ड हो जाए ना। और अगर इनमें से बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इनमें से कोई भी चीज़ अगर तुम्हें समझ में नहीं आई, तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना, तो आगे जाके तुम्हें क्या होगा कि जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें फिर मुश्किलात होंगी। आप कोशिश करें चैट बॉक्स में, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल ऐसे ही, थैंक यू। ओके ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उन्हीं बच्चों के साथ डिस्कस के लिए, बिल्कुल ठीक है। शायान इमरान थैंक यू, ओके। चलें अब्दुल रहमान भी आ गए। अब देखो हमारे पास क्या होगा बेटा, एज इट इज अगर मैं देखूं ना तो यही फॉर्मूले की सिलेक्शन है, और इस फॉर्मूले में क्या होना चाहिए, देखो इस वैल्यू की जगह आप लिख देंगे 176.4, और ये तो एज इट इज सॉल्व होगा 4.9, लेकिन इसकी जगह क्या होगा मेरा बेटा 176.4, और जब इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो 176.4 डिवाइडेड बाई 4.9। कौन बताएगा भाई आंसर? जी बेटा, कौन बताएगा आंसर बेटा? जी ओके मेहरून निसा, ओके बेटा, बेस्ट आंसर, थैंक यू। चलो शाबाश। चलें शायान इमरान बेटा, ओके। चलें ओके, आंसर क्या आएगा 36 आंसर आ रहा है बच्चों के मुताबिक, आंसर आ रहा है 36 बच्चों के मुताबिक, आंसर आ रहा है 36। और 36 में अगर स्क्वायर रूट लोगे मेरा बच्चा तो दिस इज व्हाट वी हैव 36, और ये आ जाएगा हमारे पास 6। यस और नो एवरीवन, यस और नो? बिल्कुल सेम सवाल हो गया, एक जैसी थीम से हमारे पास अरेंज हो गया मेरा बेटा, एवरीवन थैंक यू। चलो ओके ओके, जबरदस्त। मोहम्मद हमजा, हेबा मलिक, ओके बेटा। इसमें टाइम लग जाएगा, फिर बिल्कुल ऐसे ही टाइम लग जाएगा उसमें, फिर उसको जब आप अलग से इस इक्वेशन के अलावा दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो इसलिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी इसमें मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से तो ये बिल्कुल सॉल्व नहीं हो सकता, ओके ना बेटा। चलो बेस्ट। लाइबा आसिफ भी आ गई, ओके ओके बच्चा, थैंक यू। मोहम्मद अली खान, खुजैमा शाहिद ऑल्सो डन। चलें एक बात तो यहां तक हमारे पास आगे समझ में। नेक्स्ट उसके बाद अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में तुम लोग को सॉल्व कराया था, हाँ बल्कि इसी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, आ शेल इज फायर वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द शेल। आपने कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट को, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए सुनो क्या होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकेंड है, और ऑब्वियसली फिर अब मुझे एक बात बताओ, अपवर्ड फेंका गया है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से जब अपवर्ड मोशन के बारे में बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या फाइनल? जी बेटा, यस और नो? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी या फाइनल वेलोसिटी? कल हम लोग ने डिस्कस किया था। मेहरून निसा जी बेटा, शायान इमरान, मोहम्मद अली खान बेटा, जी बच्चे,
जी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, बिल्कुल ठीक हो गया। मोहम्मद हमजा ऑल्सो, ओके। नबील फैसल, खुजैमा शाहिद भी बोलते हैं सर फाइनल वेलोसिटी जीरो कर लें, ओके ओके। अब सुनो, अब अगर मैं सवाल नंबर 8 2009 के बारे में तुमसे डिस्कस कर लूं, सवाल नंबर 8, और ये बेटा है 2009 का, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकेंड, जबकि तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी को तुम रखते हो जीरो। फाइनल वेलोसिटी vf और ये जीरो, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और तुम्हें कैलकुलेट करना है मेरा बेटा सवाल नंबर 8 में हाइट कैलकुलेट करना है, मतलब h कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलें, फॉर्मूले की सिलेक्शन बताओगे, फॉर्मूले की सिलेक्शन बताओगे 1 2 3। जी बेटा फॉर्मूले की सिलेक्शन बताओ, कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए? जी बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम? 1 2 3। देखो डेटा में ना तुम्हारे पास टाइम गिवन नहीं है, टाइम गिवन नहीं है, और अगर डेटा में तुम्हारे पास टाइम गिवन नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला? थर्ड। हेबा मलिक आ गई, जबरदस्त हो गया, ओके ओके। राशिद अजीम, ओके बेटा। अब्दुल रहमान ठीक, अब्दुल रहमान शहजाद, ओके। थर्ड इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन क्या है मेरा बेटा? 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ऐसे ही है। अब इसमें अगर तुम नोटिस करो तो ये अपवर्ड मोशन है, तो g की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई? माइनस में, तो ये देख लो h इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर अपॉन 2g। अब इसको अप्लाई करोगे यहां पर, तो vf की वैल्यू तो जीरो है, तो ये पूरा फैक्टर जीरो स्क्वायर माइनस मेरा बेटा ये 98 का स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस 9.8। कोई बच्चा 98 का स्क्वायर बताएगा? जी कोई बच्चा 98 का स्क्वायर बताएगा? जी एवरीवन 98 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा? चले गौर से देखो, ये माइनस 19.6, ओके। और 98 का स्क्वायर मेरे पास 9604। मोहम्मद हमजा ने सबसे पहले आंसर दिया, ओके। हेबा मलिक, थैंक यू बेटा। वी हैव शुमाइला कफील आल्सो, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा अब ये भी माइनस, इस माइनस ने माइनस को कैंसिल किया, इसको डिवाइड करके आंसर बता दो बच्चों, इसको डिवाइड करके आंसर बताना बेटा। जी बेटा, जी बेटा इसको डिवाइड करके 490 आंसर आ गया, जबरदस्त आंसर, थैंक यू मेहरुनिसा। चलें बच्चों, बेस्ट, चलें बेस्ट रिप्लाई हो गया आप लोग की तरफ से, जबरदस्त 490 आंसर आया है। उम्मीद है कि अभी तक आप लोग को तमाम चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ठीक है भाई। मजा आ रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है? ये बताओ समझ में आ रही चीजें अच्छी तरह से? जी एवरीवन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा कमेंट्स में तुम लोग ने अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स देने तब ना, और टीचर का दिल चाहता है अच्छा पढ़ाने का, ऐसे ही है ना भाई? तो कमेंट्स बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है भाई। चलें, ओके ओके, समझ में आ रही चीजें? और क्वेरीज को बिल्कुल आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं लाजमी तुम लोग को रिस्पॉन्स करूंगा। कोई ऐसा सवाल हो जो तुम डिस्कस करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, बिल्कुल पूछें। थैंक यू राशिद, थैंक यू आयशा बेटा, ओके। चलें, ओके बेटा, चलें। अब सवाल नंबर 8 के बाद अब नोट करो, सवाल नंबर 8 के बाद हमारे पास सवाल नंबर 9 है 2002 का। देखें सवाल नंबर 8 के बाद बिल्कुल इंक्रीज और डिक्रीज वाला कल बताया था वेलोसिटी, बिल्कुल ऐसे ही है। इंक्रीज और डिक्रीज में ये था कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, जिसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हम कहते हैं, ठीक है मेहरुनिसा बेटा, ओके। सर ये ऑनलाइन क्लासेस IBA ग्रेड्स ग्रुप में शो नहीं हो रही? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये आफ्टर क्लास होगी, ऐसे ही है। चले नेक्स्ट। अब उसके बाद देखो सवाल नंबर 9 में देखें,
सवाल नंबर 9 को अगर तुम डिस्कस करो ना मेरा बेटा, तो ये 2002 का सवाल है। 2002 में हमारे पास क्या है मेरा बच्चा, देखो 2002 में क्या है, इफ अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, मींस 98 को 30 मीटर पर सेकेंड, और अगेन तुमसे पूछा गया हाउ हाई वुड इट राइज, मतलब आपने हाइट अगेन कैलकुलेट करना है h। सेम डेटा चेंज हुआ, सवाल नंबर 8 और 9 सेम हुआ, यस और नो? जी बेटा हिबा, यस और नो? जी बेटा ओके, हाँ बिल्कुल, डेटा बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे सॉल्विंग मेथड सेम है। मोहम्मद अली थैंक यू बेटा, ओके ओके हिबा, चलें बेस्ट हो गया। सेम सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 9, ओके। अब 10 में भी सेम सवाल है, देखो 10 हमारे पास, सवाल नंबर 10 में अ शेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये भी सेम सवाल हो गया तुम लोग के लिए, ऐसे ही है बेटा। डन, सवाल नंबर 1 की तरह बच्चे बोलते हैं यस सर, ओके ओके, 10 भी हो गया, चलें बेस्ट। और सवाल नंबर 12 देखो 1999 का, a stone is dropped from the tower reaches the ground in 5 seconds, calculate the velocity with which it hits the ground and how high would it rise, मतलब तुम्हें हाइट कैलकुलेट करना है। सेम सवाल मेरा बेटा, ओके ना? ओके, अभी कौन सा सवाल मुझे लाजमी कराना हो? सवाल नंबर 12 भी हो गया, और 13 में भी देखोगे तो बिल्कुल सेम एक ही जैसी कंडीशन है। 12 और 13 भी एक जैसा है, बोलो यस और नो? जी बेटा 12 और 13 भी एक जैसा है, तकरीबन सारे सवाल को हम लोग ने कवर कर लिया। 14 क्वेश्चन थे हमारे पास, बेस्ट हो गया माशाल्लाह। ठीक है, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम था ये बताओ? सारी चीजें स्मूथली हो रही है माशाल्लाह। और ये हिबा खास तौर पर, एक हैं शायान इमरान और मेहरून निसा, दे आर रिस्पॉन्डिंग एक्सलेंटली, शाबाश माशाल्लाह। हाँ, एमसीक्यूज की क्लास के लिए ये बात है, आप लोग से मैं डिस्कस भी करूं कि मैं काइनेमैटिक्स का भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराया 2 दिन में ना, तो वो काइनेमैटिक्स से तुम्हारे पास क्या बन गया, तो काइनेमैटिक्स की एक चीज बन गई तुम्हारे पास कि एक फंक्शन में कि मैं बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया, पास पेपर भी डिस्कस हो गया। डू यू वांट काइनेमैटिक्स एमसीक्यूज बेस्ड क्लास? हाँ भाई, काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज क्लास करूं, एक क्लास रखा जाए, काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज के बारे में भी डिस्कस करें, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, क्या कहते हो आप लोग? है ना भाई, कि काइनेमैटिक्स का एमसीक्यूज का भी एक सेशन रख लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अभी क्लास के एंड में आप लोगों से हम अपनी कमिंग क्लासेस के बारे में सारी चीजें स्केड्यूल भी डिस्कस करेंगे। मेरी फिजिक्स की क्लास मंडे ट्यूसडे होती है 4 से 5 इंशाल्लाह, तो फिजिक्स की क्लास मंडे ट्यूसडे 4 से 5 है। कल वेडनेसडे इंशाल्लाह उसमें सर्वकाश आपके पास होंगे, और सर्वकाश की क्लास होगी 3 से 4, मैथ्स की क्लास वो डिस्कस करेंगे मैथ्स को, ठीक है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, डन हो गया सर, ये आप ग्रुप पे भेज दिए, बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह एमसीक्यूज लाजमी डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट वीक कोई एक क्लास आपको काइनेमैटिक्स के एमसीक्यूज के बारे में हम लाजमी डिस्कस करें इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है, और एक चीज अच्छा ख्याल ये रखें कि अब तो हम बिल्कुल पब्लिक हो गए, हम पब्लिक में मौजूद हैं आपके दरमियान में। अब उन लोगों की दस्तरस में भी हैं जो कि हमारे पास से रजिस्टर नहीं भी हैं, और उससे थोड़ा सा नुकसान ये हो रहा है कि बच्चों को जो हैंड आउट हम सॉल्व करा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पास पेपर ना, तो वो उनको नहीं मिल रहा ना। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि जो हम अभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाएगा, तो ये लिंक गिवन है, इस लिंक में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर बच्चा हमारे पास रजिस्टर हो जाए ना, तो फायदा उसको ये होगा कि उसे तमाम मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकते हैं, कोई इतना बड़ा उसके लिए मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और पास पेपर का सेशन हो तो पास पेपर के क्वेश्चन उसे मिल जाएंगे, एमसीक्यूज का सेशन होगा तो एमसीक्यूज के क्वेश्चन भी उसे मिल जाएंगे। उसके लिए रजिस्टर कराना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, तो रजिस्टर के लिए हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप ऑब्वियसली, और बेल आइकन को बिल्कुल आप प्रेस कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो चीज़ सिर्फ आपकी हद तक महदूद है ना, वो दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंच जाए।
और ऑब्वियसली ये क्लास क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी के लिए ऐसा कुछ पेड नहीं करना है, तो कोशिश आप ये करें कि सारी चीज़ें आपकी अपडेटेड हों और मटेरियल के लिहाज से भी आपके पास सारे मटेरियल हों, जो कि नए मटेरियल आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा हमारी टीम की तरफ से। क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि हम ट्रेडिशनल कोचिंग की तरह कोई काम नहीं करें। हमारे पास जो इस साल रिड्यूस सिलेबस में एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल का पोर्शन आ रहा है वो बहुत मेजर पार्ट है आपके पेपर का, और 50% आपके पास ऑब्वियसली एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज का सेशन होगा, उसके भी हैंडआउट की जरूरत होगी आपको। इसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल का सेशन हो रहा है, हैंडआउट मिल रहा है, तो रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्टर करवा लोगे तो हैंडआउट आपको घर बैठे मिल जाएगा। फिर किसी से आप शेयर ना भी करें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, जो बच्चे घर बैठे हैं उनको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, यस और नो, यस और नो, ऐसे ही है ना? ठीक है भाई, ओके चलें ठीक, हाँ बिल्कुल 50% एमसीक्यूज है, बिल्कुल ऐसे ही। कोचिंग सर आप कोचिंग कहाँ पढ़ाते हैं? खुदैमा बोल रहा भाई मैं आईबी ग्रेड्स का हूँ, तो आईबी ग्रेड्स में ही होता हूँ। मेरे यहाँ पर एप्टीट्यूड की क्लास होती है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इंटर कोचिंग प्रोग्राम भी यहाँ चल रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से उस इंटर कोचिंग प्रोग्राम को भी हम कोशिश कर रहे हैं इसी तरह लेके चलें, जिस तरह नए सिलेबस में आपको नए पैटर्न में नए चीज़ों के साथ पढ़ाई जाए। मैं बार बार हर क्लास में शायद ये बात आपको करता हुआ नजर आऊं कि बेटा जो पिछले साल तक जो भी काम था ना, जो सिलेबस था, उसमें ट्रेडिशनल कोचिंग फिर भी थोड़ा बहुत काम कर गई, लेकिन अब नए सिलेबस नई चीज़ों के मुताबिक आपको अपनी सारी चीज़ें चेंज करनी होगी। और वो चेंज पैरामीटर यही है कि आपको नई चीज़ों से बिल्कुल आगाही होनी चाहिए, पता होना चाहिए, उस टीचिंग मेथड्स का भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कंसेप्ट बेस्ड टीचिंग कितना आसानी से समझ में आएगा, और चीज़ें और आपका कंसेप्ट इसी लेवल पर बेस बनता है। अगर इस लेवल पे आपने अपने ऊपर थोड़ा सा काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इंटर लेवल पे जाकर, एप्टीट्यूड लेवल पे जाके फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो एप्टीट्यूड में तो खास तौर पर हमें ये फीलिंग आती ज़रूर है कि एक एप्टीट्यूड का A+ वाला बच्चा भी, उससे कुछ बेसिक चीज़ें याद नहीं होती। याद इसलिए नहीं होती क्योंकि रट्टा लगा हुआ होता है। अगर कंसेप्शनली उसको कोई चीज़ पता हो ना और उसको बताई जाए तो बच्चा लाजमी याद रखता है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि बच्चा 100% कसूरवार नहीं होता। बाज़ औक़ात बच्चों को वो चीज़ उस तरीके से डिलीवर नहीं की जाती जो जैसे बच्चा चाहता है, और बच्चा कंसेप्ट बेस पढ़ना चाहता है। ये तो हम टीचर उसको बता रहे होते हैं कि बेटा इसको रट्टा लगा दो और इसको क्या कर लो भाई, इसको तुम्हें क्या करना है, इसको समझना है। तो समझ के अगर तुम काम आगे चले जाओगे तो तुम्हें बड़ी क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होता है कि जिस वक्त समझना होता है उस वक्त हम टाइम ज़ाया करते हैं, और जहां पर जाकर हमें उसको डिलीवर करना होता है वहां पर हम समझ रहे होते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही ना भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, सही, ठीक है, ठीक है, ओके चलें, डन हो गया बेटा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चले ओके। मैट्रिक का मॉडल पेपर आ चुका है, बिल्कुल ओके, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक, और हमारा स्केड्यूल आपको मिल जाएगा। और इस वीक में वेडनेसडे थर्सडे 3 से 4 क्लास करेंगे सर वकास अपने मैथ्स की, तो इंशाल्लाह आप उसको भी ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।